कठिन समय तो सभी व्यक्तियों के जीवन का एक आईना है। इस आईने में आप अपने जीवन के उतार-चढ़ाव, कई अच्छे और बुरे पहलू देखते हैं और इसी आईने में अपनी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सभी को जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ता ही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है और कठिन समय भी जीवन में आता ही रहता है। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत पीड़ा से गुजर रहा है, जिसने हर दिन अपने जीवन में सिर्फ कठिन समय ही देखा है, तो जरा थम जाओ, कुछ देर के लिए बैठ जाओ और सुनो। तुम्हारा कठिन समय और तुम्हारे जीवन से सारी पीड़ा गायब हो जाने वाली है, क्योंकि स्वयं परमात्मा, स्वयं माधव श्री कृष्ण तुम्हारे करीब, तुम्हारे निकट आ रहे हैं, तुम्हारी सारी परेशानियों को हरने, तुम्हें एक सुंदर और स्वच्छ जीवन देने, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई। परमात्मा ने देख लिया है कि तुमने कितना कष्ट को भोगा है और इसी कष्ट को भोगते हुए तुम कितनी दूर आ पहुंचे हो। अब तुम्हारे सारे द्वार खोल दिए जाएंगे, तुम्हारी सारी पीड़ा हर ली जाएगी और तुम्हें जीवन में उस सारी खुशियां मिल सकेंगी जिसकी तुम इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आशा और विश्वास पे ही ये पूरा जीवन टिका हुआ है। इतनी दूर जो तुम आ गए हो, अब उम्मीद मत छोड़ो। आशा और विश्वास अपने दिल में और अपने मन में थाम के रखो। ये कठिन समय ही है जो इतने लंबे वक्त तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब इसके खत्म होने का समय आ गया है। अपनी सोच को सकारात्मक रख के अपने जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हो। ये तुम्हारे कर्म का सिद्धांत है जो परमात्मा को तुम्हारे निकट खींचकर ला रहा है। उन्होंने देखा है कि तुमने कितना संघर्ष प्राप्त करके अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। किस तरह से तुमने अपने परिवार का, अपने करीबी मित्रों का ख्याल रखा है। हर दिन जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था और तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, फिर भी तुमने अपने आप को संभाले रखा। इन्हीं सब बातों को देखकर और ध्यान में रखकर परमात्मा अब तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे और तुम्हें एक ऐसे आनंदमय दुनिया की तरफ ले जाएंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। धैर्य और दृढ़ संकल्प ही है जो मनुष्य को परमात्मा के निकट लाता है और ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो मनुष्य हमेशा अपने जीवन में करना चाहता था। बुरा समय हमेशा आपके जीवन में नहीं टिका रह सकता। एक घनघोर तूफान के बाद, एक भीषण वर्षा के बाद और एक काली रात के बाद उजाला अवश्य आता है। हर बड़े शोर के बाद जीवन में शांति का आना तय है। इतने वर्षों तक जो तुमने इस कठोर शोर का सामना किया है, अब तुम्हारे जीवन में शांति आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम इस गहरे तप को पार करते हुए अपने जिस्म पर, अपने मन पर, अपने हृदय और दिमाग पर इतने घाव को बर्दाश्त करते हुए बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक पहुँच आए। जो व्यक्ति कमज़ोर था, उसने तो अपना जीवन त्याग दिया और परमात्मा और समाज को कोसते हुए ऐसे ही पीड़ा में अपना जीवन काटते रहा। परंतु जो शक्तिशाली था, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बना और एक ऐसा संदेश दिया जो दर्शकों को प्रेरित और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। आशा हमेशा जीतती है और कर्म का फल कभी भी खराब नहीं होता। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जिसे अपने आप पर और परमात्मा पर पूरा भरोसा है, वो हमेशा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ता ही है। आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। विभिन्न दृश्य जो आपने अपने जीवन में देखे हैं और जिस सकारात्मक के द्वारा आप अपनी आशा पर टिके हुए हैं, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा और आप हमेशा ऐसे ही खास बने रहेंगे। जीवन नश्वर है और इसी नश्वर जीवन में बस अच्छे कर्म ही हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा अच्छे कर्मों के साथ परमात्मा के इर्द गिर्द घूमकर उन्हें ये सारे कार्य दिखाती रहती है और आपको अच्छे कर्मों का फल मिलता ही है। अब वो सारी पीड़ाएं
दूर होने का समय आ गया है, क्योंकि परमात्मा लौट रहे हैं और आपके निकट आ रहे हैं और आपके सारे पापों का प्रायश्चित आपको तुरंत देंगे और आपके लिए एक सुंदर जीवन सुसज्जित करेंगे।